स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव का आखिरी चरण पूरा हुआ, वैसे ही तमाम चैनलों ने, तमाम न्यूज चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिए, जहां कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो ज्यादातर न्यूज चैनलों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कुछ एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार भी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में टक्कर कांटे की बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे एग्जिट पोल पर जहां पर कांग्रेस की और बीजेपी की बहुत बड़ी टक्कर उत्तराखंड में दिखाई जा रही है। तो पहले नजर डालते हैं आज तक के एग्जिट पोल पर। आज तक के एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 36 से 46 सीटें देने की बात कही जा रही है। यह बहुत बड़ा दावा है जो कि यहां पर आज तक के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस को 20 से 30 सीटें देने की बात हो रही है आज तक के एग्जिट पोल में। वहीं बीएसपी के खाते में 2 से 4 सीटों के बीच में यहां पर बीएसपी के खाते में 2 या 4 सीटें, 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। अन्य जिनमें आम आदमी पार्टी शामिल है, निर्दलीय शामिल हैं और यूकेडी शामिल है, उसके लिए आज तक ने 2 से 5 सीटों का खाका तैयार किया है। 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में आ सकती हैं। तो यहां पर आज तक के एग्जिट पोल में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 36 से 46 सीटों की बात की जा रही है बीजेपी के लिए। वहीं कांग्रेस को 20 से 30 सीटों के बीच में यहां पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। उत्तराखंड का ताज किसके सर सजेगा वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम देखें तो यहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसके बाद नजर डाल लेते हैं सी वोटर के सर्वे पर। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है कि बीजेपी के खाते में 26 से 32 सीटें आ सकती हैं। 26 से 32 सीटें यहां पर सी वोटर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनवा रहा है। कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं। 32 से 38 सीटें होने का मतलब यह है कि एक तरफा सरकार यहां कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 2 सीटें तक हो सकती हैं। अन्य जिसमें बीएसपी शामिल है, यूकेडी शामिल है और निर्दलीय शामिल हैं, उन्हें यहां पर एक बड़ी संख्या में 0 से 7 नंबर का यहां पर आंकड़ा दिखाया गया है सी वोटर ने। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात जो सी वोटर के लिए इसमें जो नजर आ रही है वो ये कि सी वोटर ने उत्तराखंड में कांग्रेस को मिनिमम 32 सीटें और मैक्सिमम 38 सीटें दिखाई हैं। हालांकि अधिकतर न्यूज चैनल दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन सी वोटर के सर्वे में साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज के मुताबिक देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बीजेपी के खाते में 26 से 32 सीटें और वहीं कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें। आम आदमी को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में जो आ रही हैं वो 3 से 7 सीटें आ रही हैं। अन्य यहां पर बीएसपी हैं, निर्दलीय हैं और यूकेडी हैं। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एबीपी यहां पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 32 से 38 सीटें अगर कांग्रेस के पास आ जाती हैं तो कांग्रेस एक तरफा यहां पर सरकार बनाने में समर्थ नजर आता है। बीजेपी को बहुत कम सीटें दिखाई हैं। मिनिमम रेंज जो गए हैं एबीपी न्यूज में तो वो 26 सीटों तक गए हैं और मैक्सिमम रेंज जो बीजेपी को एबीपी न्यूज ने दी है वो 32 सीटें दी है। मतलब ये कि 26, कम से कम 26 और अधिक से अधिक 32 सीटें तक बीजेपी प्रदेश में ला सकती है। वहीं कांग्रेस का जो आंकड़ा शुरू हो रहा है वो 32 से, जो मैक्सिमम रेंज है बीजेपी की, वहां से शुरू होता है। 32 से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। इसके बाद हमने बात की आज तक के एग्जिट पोल की, एबीपी के एग्जिट पोल की, सी वोटर के एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की। टीवी 9 भारतवर्ष के मुताबिक हम देख सकते हैं स्क्रीन पर
31 से 32 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां पर इन दोनों पार्टियों में बहुत कांटे की टक्कर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई है। कांग्रेस को 33 से 35 सीटें दिखाई जा रही हैं टीवी9 भारतवर्ष में। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। अन्य में यहां पर बीएसपी शामिल हैं, निर्दलीय शामिल हैं और यूकेडी शामिल हैं। बीजेपी में और कांग्रेस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 31 से 32 सीटें और कांग्रेस को 32 से 35 सीटें। यहां बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक। 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन यहां पर अगर 2-4 सीटों में ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 33 से 35, अगर टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में अगर हम आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मानकर चलें कि आम आदमी पार्टी 3 सीटें लेकर आ सकती है, तो आम आदमी पार्टी प्रदेश में उत्तराखंड में किंग मेकर हो सकती है टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये काफी बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी यहां पर अगर 3 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो वो किंग मेकर बन सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों पार्टियों में बहुत बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और कांटे की टक्कर होने पर ऐसी पार्टी फायदा उठाती हैं जिनके पास सीटें कम होती हैं, लेकिन वो अपनी सीटें किसी एक पार्टी को देकर उसकी सरकार बनवा सकते हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर आम आदमी पार्टी अगर 3 सीटें मैक्सिमम रेंज क्रॉस करती है तो वो किंग मेकर हो सकती है उत्तराखंड में। बीजेपी के खाते में 31 से 32 सीटें हैं, कांग्रेस को 33 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो वैसे वो साफ तौर पर तो क्लियर तो यह नजर आ रहा है यहां पर कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कंडीशन यहां पर बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। उसके साथ साथ यहां पर यह भी हो सकता है कि 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, जिसकी वजह से ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये बदल सकता है। टीवी9 भारतवर्ष के बाद आइए बात करते हैं जी न्यूज के एग्जिट पोल की। अगर जी न्यूज के एग्जिट पोल पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिलने की बात कही जा रही है और वहीं कांग्रेस के खाते में 35 से 40 सीटें। जी न्यूज ने 35 से 40 सीटें दी हैं कांग्रेस को उत्तराखंड में और बीएसपी के खाते में 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं अन्य के खाते में, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, यूकेडी शामिल है और निर्दलीय शामिल हैं, उन्हें 1 से 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे खास बात जो यहां पर नजर आई है हमें, वो कांग्रेस को 35 से 40 सीटें दिखाई गई हैं। एक तरफा सरकार यहां पर कांग्रेस की बनवाई जा रही है जी न्यूज के एग्जिट पोल में, जबकि बीजेपी के खाते में 26 से 30 सीटें आई हैं। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं अगर हम 35 से 40 का एक एवरेज वैल्यू निकाल लें तो लगभग 36-37 सीटें आती हैं। 36-37 सीटों का मतलब यह है कि कांग्रेस यहां पर समर्थ दिखाई दे रही है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में समर्थ दिखाई दे रही है अपनी सरकार बनाने के लिए। यह काफी बड़ी बात है कि जी न्यूज के सर्वे में कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही है और बीजेपी को 26 से 30 सीटें दिखाई जा रही हैं कि 26 से 30 सीटें आ सकती हैं। मिनिमम रेंज जो है 26 है बीजेपी की और मैक्सिमम रेंज 30 तक। जी न्यूज के मुताबिक, जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक अधिकतम सीमा जो बीजेपी क्रॉस कर सकती है वो 30 का आंकड़ा क्रॉस छू सकती है। वहीं कांग्रेस 35 से शुरुआत होती है कांग्रेस की और 40 तक जाती है। 40 का आंकड़ा तक छू सकती है कांग्रेस। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक किसी पार्टी ने कांग्रेस को 40 सीटों का आंकड़ा छूते हुए नहीं दिखाया है। इसके बाद बात करते हैं एक और एग्जिट पोल की, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल। अगर इंडिया टुडे की बात करें हम तो देखते हैं कि बीजेपी के खाते में 36 से 46 सीटें आ गई। जो आंकड़ा जी न्यूज ने कांग्रेस के लिए दिखाया था वही आंकड़ा इंडिया टुडे बीजेपी के लिए दिखा रहा है। बीजेपी के खाते में 36 से 46 सीटें हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में 20 से 30 सीटें दिखाई जा रही हैं। बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अन्य जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, यूकेडी शामिल है और निर्दलीय शामिल है, इन्हें 2 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के हिसाब में यहां पर इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को काफी सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है बहुजन समाज पार्टी को।
लेकिन अगर इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक हम देखें तो बीजेपी की सरकार एक तरफा बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में 36 से 46 सीटें, मिनिमम आंकड़ा 36 और मैक्सिमम आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा छू सकती है 46 का आंकड़ा बीजेपी यहां पर छू सकती है इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं कांग्रेस बहुत पीछे नजर आ रही है, इसमें कांग्रेस को मिनिमम 20 सीटें मिल सकती हैं और मैक्सिमम 30 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में। बीएसपी को 2 से 4 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें। अब हम इसमें एक खास बात आपको ये दिखाते हैं कि जैसे कि आपने देखा यहां पर आज तक के सर्वे में बीजेपी की सरकार बन रही है। यहां पर जो दिखाया जा रहा है बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात करें एबीपी न्यूज की, तो ये एबीपी न्यूज के मुताबिक यहां पर 32 से 38 सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में, तो यहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं पर सी वोटर भी प्रदेश में यहां पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनवा रहा है सी वोटर भी। तो एबीपी न्यूज, सी वोटर और जी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस की 35 से 40 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगर टीवी9 भारतवर्ष की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस की सरकार ही बनवाती हुई नजर आ रही है। तो एबीपी न्यूज, सी वोटर, टीवी9 भारतवर्ष और जी न्यूज, इन चारों के एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया टुडे के सर्वे में 20 से 30 सीटें नजर आ रही हैं। आज तक के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे और आज तक लगभग एक ही कंपनी है, तो इसीलिए हम एक ही सर्वे मान के चलेंगे, एक ही एग्जिट पोल मानकर चलेंगे। तो कांग्रेस को 20 से 30 सीटें दी जा रही हैं, यहां पर दिखाई जा रही हैं इंडिया टुडे के या आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो सिर्फ अगर हमने यहां पर 6 एग्जिट पोल की बात की है जिसमें आज तक का एग्जिट पोल शामिल है, एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल, सी वोटर, इंडिया टुडे, टीवी9 भारतवर्ष और जी न्यूज का एग्जिट पोल यहां पर शामिल है। तो इनमें से सिर्फ इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। वहीं आज तक एबीपी न्यूज, सी वोटर, टीवी9 भारतवर्ष और जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले 10 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और किसके सर उत्तराखंड का ताज सजता है। जनता ने किसे यहां पर सिरमौर बनाया है, किसके सिर पर ताज रखा है। 10 तारीख की शाम तक सब आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। तब तक देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस।